अंजलि के साथ हुआ होली में काला जादू। होली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, लेकिन कभी कभी यही रंग बन जाते हैं डर का कारण। आज की कहानी है अंजलि की और उस होली की जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। वाराणसी के पास बसे उस छोटे से कस्बे में शामें कुछ अलग ही होती थी। गंगा की तरफ से आती ठंडी हवा, दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज और गलियों में धीरे धीरे उतरता सन्नाटा। अंजलि जब पहली बार उस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो उसके पायल की छनक पूरे आंगन में गूंज उठी थी। लाल चुनरी में लिपटी, आंखों में नए सपनों की चमक और दिल में अनगिनत उम्मीदें लिए उसने सोचा था यही उसका नया संसार है। घर वाकई बहुत बड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें, लकड़ी के भारी दरवाजे, बीच में खुला आंगन और एक पुरानी सीढ़ी जो सीधे छत तक जाती थी। लेकिन उस घर की खामोशी वो साधारण खामोशी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी कुछ छुपाए बैठी हों, जैसे हर कोना बीते सालों की कोई अनकही कहानी अपने अंदर दबाए हो। दिन में जब धूप आंगन में गिरती तो सब सामान्य लगता, पर शाम ढलते ही घर का रंग बदल जाता, परछाइयां लंबी हो जाती और सीढ़ियों की तरफ देखते ही अंजलि के मन में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। पड़ोस की औरतें जब उससे मिलने आती तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर भी। एक दिन उनमें से एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर धीमे से कहा, बहू, होली की रात छत पर मत जाना और किसी अनजान से रंग मत लगवाना। उसकी आवाज में चेतावनी कम, चिंता ज्यादा थी, जैसे वो अंजलि को किसी अनदेखे खतरे से बचाना चाहती हो। अंजलि हल्के से हंस दी। उसे लगा ये सब पुरानी पीढ़ी की मान्यताएं हैं। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। भला रंग से भी कभी किसी का नुकसान हुआ है? लेकिन उस रात जब वो अकेली अपने कमरे में बैठी थी और बाहर हवा खिड़की से पर्दों को हिला रही थी, उसे पहली बार महसूस हुआ शायद वो घर उतना खाली नहीं था जितना दिखता था, और शायद पड़ोस की औरतें सिर्फ अंधविश्वासी नहीं थी। होली की सुबह पूरे कस्बे में जैसे खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। ढोल की थाप दिल की धड़कनों से ताल मिला रही थी। बच्चे गली गली दौड़ रहे थे। हवा में उड़ता गुलाल सूरज की रोशनी से चमक रहा था। लाल, गुलाबी, पीला, हर रंग जैसे जीवन से भरा हुआ। अंजलि भी सुबह तक हंसती रही थी। उसके गालों पर हल्का गुलाबी रंग लगा था, बालों में अबीर की खुशबू बस गई थी। उसे लगा था ये उसकी शादी के बाद की पहली होली है, यादगार होगी। लेकिन दोपहर होते होते घर पर सन्नाटा छा गया। ढोल की आवाज दूर कहीं खो गई। आंगन में पड़े सूखे रंग और पानी की लकीरें अब बेजान सी लग रही थी। अंजलि अकेली चौखट पर बैठी थी। उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन की भावना उठ रही थी, बिना वजह, जैसे खुशी के बाद अचानक कोई अनजाना डर मन में जगह बना ले। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल हल्का सा कांप गया। वो धीरे धीरे उठी, दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी जो हवा में बिना वजह हिल रही थी। उसकी आंखें गहरी, बहुत गहरी, और हाथ में कसकर पकड़ी हुई काले रंग की एक छोटी सी पोटली। उसने मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। बिटिया, होली का खास रंग है, लगा लो, सुहाग सलामत रहेगा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य डोर अंजलि को अपनी ओर खींच रही हो। अंजलि के मन ने कहा, ना कह दो, दरवाजा बंद कर दो, पर उसके होंठ हिले ही नहीं। उसने महसूस किया जैसे उसके विचारों पर धुंध छा गई हो, जैसे कोई उसकी इच्छा को धीरे धीरे दबा रहा हो। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। बूढ़ी औरत ने पोटली खोली। उसमें भरा रंग काला था, सिर्फ काला नहीं, जैसे राख और स्याही मिलाकर बनाया गया हो। उसमें से हल्की सी जली हुई चीज की गंध आ रही थी। जैसे ही वो रंग उसके माथे से छुआ, अंजलि के शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया, और फिर उसके कानों के बिल्कुल पास एक बेहद धीमी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब तू मेरी है। वो आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आई थी। अंजलि की आंखों से एक आंसू बिना वजह बह निकला। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रही है। दरवाजे पर खड़ी औरत गायब थी। आंगन फिर से वैसा ही शांत था, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक और सांस शामिल हो चुकी थी। उस रात के बाद अंजलि में बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि डरावनी तेजी से आने लगा। पहले उसने कम बोलना शुरू किया, फिर उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। वो घंटों खिड़की के पास खड़ी अंधेरे में कुछ खोजती रहती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो।
रात के ठीक 12 बजे घर की पुरानी दीवार घड़ी अपने आप बज उठती और हर बार अंजलि बिस्तर से ऐसे उठती जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो। उसके कदमों की आवाज नहीं होती थी। पायल जो पहले छनकती थी अब खामोश थी। वो सीढ़ियां चढ़ती धीरे धीरे बिना पीछे देखे। एक रात रोहन ने तय किया आज सच पता लगा कर रहेगा। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे छत पर कोई अदृश्य परछाई उसका इंतजार कर रही हो। छत पर पहुंचते ही उसकी सांस रुक गई। अंजलि जमीन पर बैठी थी। उसके सामने काले रंग से एक गोल घेरा बना हुआ था, परफेक्ट, जैसे किसी ने नाप कर खींचा हो। बीच में होलिका की राख रखी थी और राख से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, जबकि वहां कोई आग नहीं थी। अंजलि की पीठ रोहन की तरफ थी। उसके बाल खुले हुए थे, हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रही थी, कोई अजीब भाषा जिसे सुनकर ऐसा लगता था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। धीरे धीरे उसकी आवाज भारी होती गई, जैसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज उसके गले से निकल रही हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, अंजलि। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंजलि की बुदबुदाहट रुक गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर बिना शरीर घुमाए उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगी। हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहन की आंखों के सामने उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। अब उसका चेहरा पीछे की ओर था, सीधा रोहन की तरफ। लेकिन वो चेहरा अंजलि का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, सफेद हिस्सा गायब, जैसे 2 गहरे कुएं जिनमें कोई अंत नहीं। उसके होंठ मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। और फिर एक आवाज गूंजी, तू इसे बचा नहीं सकता। वो आवाज अंजलि के मुंह से निकली, लेकिन थी किसी और की। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उस काले घेरे के अंदर की राख हिल रही है, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। अगले ही पल अंजलि का शरीर झटके से गिर पड़ा। छत पर फिर सन्नाटा था। लेकिन उस रात के बाद रोहन जान गया था, जिससे वो प्यार करता है उसके अंदर अब कोई और भी है। सच का खुलासा। अगले दिन रोहन कांपते हाथों से गांव के पंडित को घर लेकर आया। जैसे ही पंडित ने दहलीज पार की, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने दीवारों को देखा, सीढ़ियों को देखा, और फिर छत की ओर घूरते हुए बोला, ये काला जादू है। होली के रंग में मंत्र बांधा गया है। किसी ने इसे वश में कर लिया है। घर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे दीवारें उनकी बात सुन रही हों। पंडित ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, वो बूढ़ी औरत इंसान नहीं थी। रोहन की सांस अटक गई। सालों पहले इसी घर में एक औरत को उसके पति ने होली की रात धोखे से आग में जला दिया था। उसकी चीखें रंग और ढोल के शोर में दब गई। उसकी राख यही छत पर बिखरी थी। हवा में अचानक जली हुई लकड़ी की गंध फैल गई। उसकी आत्मा हर साल लौटती है, होली के दिन, रंग के बहाने, और किसी नई बहू को अपना माध्यम बना लेती है। तभी ऊपर छत से पायल की हल्की आवाज आई। रोहन और पंडित दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। सीढ़ियों पर काले पैरों के निशान उभर रहे थे। घर में अब सिर्फ 3 लोग नहीं थे, कोई और भी था जो अगली होली का इंतजार नहीं करना चाहता था। आखिरी रात, पंडित ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, आज आधी रात होलिका की राख ही इसका अंत करेगी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अंजलि अपने आप उठी और छत की ओर बढ़ गई। आसमान साफ था, फिर भी अचानक तेज हवा चलने लगी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन छत पर ढोल की आवाज गूंज रही थी। पास, बहुत पास। पंडित ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। होलिका की राख हवा में उड़ने लगी। अंजलि का शरीर झटके खाने लगा। उसकी चीख गूंजी, पर वो एक नहीं, 2 आवाजें थी। एक अंजलि की और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। उसकी आंखें पूरी काली हो गई। माथे पर लगा काला रंग धुएं की तरह ऊपर उठने लगा, जैसे कोई परछाई उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। हवा और ठंडी हो गई। ढोल की आवाज अचानक तेज, फिर एकदम बंद, और तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अगले ही पल सब शांत। अंजलि जमीन पर बेहोश पड़ी थी। राख बिखर चुकी थी, लेकिन जाते जाते हवा में एक धीमी फुसफुसाहट रह गई, मैं फिर आऊंगी। अगली सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई और अंजलि की आंखें धीरे धीरे खुली।
उसकी नजरें खाली थी। उसे कुछ याद नहीं था, न छत, न चीखे, न वो काला घेरा। सब कुछ जैसे एक बुरा सपना था। लेकिन आईने के सामने खड़े होते ही उसकी सांस अटक गई। माथे पर ठीक वही एक हल्का सा काला निशान अब भी मौजूद था। धोने से नहीं गया, रगड़ने से नहीं गया। समय बीत गया, घर फिर से सामान्य हो गया। पर हर साल होली की रात ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो जाता है, अंजलि की नींद अचानक खुल जाती है और सन्नाटे में उसे साफ सुनाई देता है ढोल की धीमी डरावनी थाप, धक धक धक, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कहानी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, इस होली अगर कोई अनजान आपको काला रंग लगाने आए तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हर रंग खुशियों का नहीं होता। कुछ रंग आत्माओं को बुलाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें।